डॉक्टर्स का फ़ायदा हो रहा है, कैंसर के रेट्स कम हो जाएंगे। मदद करती हैं। वहीं साइकोथेरेपी वो कोपिंग स्किल्स और वो मानसिक पीड़ा जिससे कि इंसान गुजर रहा होता है उनके ऊपर काम करते हैं। तो करीबन तंबाकू के सेवन से इंडिया में हर साल 10 लाख लोगों की मृत्यु होती है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग, कोई स्मोक कर रहा है और आप उसके सामने बैठे हैं और वो धुआं आप इनहेल कर रहे हैं और उसके कारण आप बीमार पड़ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देश में हर साल लगभग 10 लाख लोग तंबाकू के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। तंबाकू मतलब सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू च्यूइंग के कारण तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर हो जाते हैं और ये दम तोड़ देते हैं। और इन 10 लाख में से 1-1.5 लाख ऐसे लोग होते हैं जो पैसिव स्मोकिंग के कारण, यानी सेकेंड हैंड स्मोकिंग, कोई स्मोक कर रहा है और आप उसके सामने बैठे हैं और वो धुआं आप इनहेल कर रहे हैं और उसके कारण आप बीमार पड़ गए हैं और आप ये बीमारी जो है इतनी जानलेवा हो जाती है कि आदमी दम तोड़ देता है। तो देश में आंकड़े जो हैं वो डराने वाले हैं। इसके साथ साथ आंकड़े ये भी बताते हैं कि लगभग 300 मिलियन लोग इस समय देश में किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू की लत उन्हें लगी हुई है। दोस्तों, आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि जो तंबाकू निकोटिन जो होता है, सिगरेट, बीड़ी और इन सब चीजों में जो निकोटिन होता है, लंग्स के द्वारा बहुत जल्दी हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जब ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है तो पूरे शरीर में इस तेजी से फैलता है और एक तरह से फील गुड का एहसास देता है। और यही कारण है कि लोगों को जब इसकी लत लग जाती है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपको तंबाकू के बारे में इतनी जानकारी क्यों दे रहे हैं। इसके पीछे एक कारण है दोस्तों। हाल ही में सरकार ने एक विचार किया और ये विचार बहुत सराहनीय है। सरकार सोच रही है कि निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो यूज होने वाली ड्रग्स हैं, जो बस सामान यूज होता है, उसको नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में लाया जाए। और अगर ये लिस्ट में सामान आ जाता है, दवाइयां आ जाती हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी कॉस्ट जो है, जो सबसे ज्यादा परेशान करती है पेशेंट को, वो कम हो जाएगी। तो सरकार इस पर विचार कर रही है और जो डॉक्टर्स हैं और जो पेशेंट हैं जो निकोटिन के शिकार हैं और चाहते हैं इसको छोड़ना, वो सरकार के जो ये कदम है, जो सरकार चाह रही है उठाना, उसका एडवांस में ही स्वागत करना शुरू कर दिया है। और इस समय इस विषय पर चर्चा करने के लिए न्यूज नशा के पैनल पर हमारे साथ 3 पैनलिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जाखड़ हैं जो वसंत कुंज फोर्टिस में कंसल्टेंट है, साइकाट्रिस्ट है। हमारे साथ डॉक्टर अंजलि छावरिया है, मुंबई में जो साइकाट्रिस्ट है और माइंड टेम्पल में डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट में। और हमारे साथ डॉक्टर पूजा जेटली हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र जाखड़, आपसे जानना चाहेंगे, जो सरकार ये सोच रही है निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी में इस्तेमाल होने वाली चीजें, जिसमें कई चीजें होती हैं, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में लाने की कितना फायदा होगा? इंडिया में करीबन 300 मिलियन लोग हर साल तंबाकू का सेवन करते हैं और ये जो सेवन होता है या तो बीड़ी या सिगरेट के तौर पर होता है या फिर पान, मसाला या गुटखा के तौर पर। तो करीबन तंबाकू के सेवन से इंडिया में हर साल 10 लाख लोगों की मृत्यु होती है। तो ये एक ऐसा बर्डन है इंडिया के हेल्थ इकोसिस्टम पर जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर लोग तंबाकू खाना छोड़ देंगे तो ये तंबाकू या तंबाकू से होने वाली बीमारियां भी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं वो छोड़ना नहीं चाहते, वो लोग तंबाकू का सेवन छोड़ना चाहते हैं, बट जो छोड़ने में जो तकलीफ होती है, जिसको हम लोग विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, वो काफ़ी तकलीफदायक होती है। तो एक जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है जो बहुत हेल्पफुल होती है इन लोगों की मदद करती है, जिसको हम बोलते हैं निकोटिन रिप्लेसमेंट का। तो WHO कहता है कि ये अगर दवाई 8 से 10 हफ्तों तक लोगों को दी जाए तो जो ट्रांजिशन होता है डिपेंडेंस से एब्स्टिनेंस तक, ये काफ़ी स्मूथ हो जाता है और लोगों को हेल्प मिलती है तंबाकू का सेवन बंद करने में। तो ये जो डिसीजन है या जो इन्फॉर्मेशन है कि सरकार इसको एसेंशियल ड्रग लिस्ट में लेके आना चाहती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। इससे एक हमें इंश्योरिटी मिलेगी कि ये जो NRT करके जो मेडिकेशंस आती है वो हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होगी, वो हर सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अवेलेबिलिटी होगी, उसका प्राइस भी मोर अफोर्डेबल होगा। क्योंकि जो प्राइस होता है वो इट इज़ गवर्न बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो एसेंशियल ड्रग लिस्ट में जो भी मेडिकेशंस होती है
उसका प्राइस नॉर्मली बहुत अफोर्डेबल होता है और इसकी एक आउटरीच भी बढ़ेगी कि सिर्फ ये मेन एरियाज़ में नहीं रहेगी, लोग पेरिफेरी में भी इसका यूज़ कर पाएंगे। तो ये जो डिसीजन है सरकार का, एक महत्वपूर्ण डिसीजन है और उम्मीद है कि इससे जो तंबाकू या तंबाकू के सेवन करने वाली बीमारियां हैं उसमें कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी है जो WHO द्वारा भी मान्यता प्राप्त है थेरेपी, और इस थेरेपी में जैसे डॉक्टर ने बताया कि इस थेरेपी में जो चीजें इस्तेमाल होती है अगर उनकी कॉस्ट कम हो जाए तो पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा, फायदेमंद साबित होंगे। आपको बता दें कि निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जाती हैं जनरली। पैचेस आपने सुना ही होगा, बहुत ऐड भी आते हैं। गम जो होती है, डिफरेंट तरह की गम होती है, इसके बारे में आप ऐड के द्वारा इनहेलर होते हैं, टैबलेट्स होती हैं जो इस्तेमाल होती हैं, और नेजल प्रोडक्ट्स होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं, NRT जो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। तो जब इनकी कॉस्ट कम हो जाती है और नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी मिलने लगेंगे, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसमें भी इनकी अवेलेबिलिटी होगी क्योंकि एसेंशियल लिस्ट में शामिल हो चुकी है मेडिसिन, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। और डॉक्टर ने जो फिगर्स बताए हैं उस पर हमने आपको चर्चा करी है, डराने वाले फिगर्स हैं और इस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल है। और बहुत बार हमने देखा है कि निकोटिन जो सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं इस लत को लेकिन छोड़ नहीं पाते। कारण सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये होता है कि जो रिप्लेसमेंट थेरेपी में चीजें आती हैं वो महंगी होती हैं, पहुंच से बाहर होती हैं। डॉक्टर अंजलि छाबरिया, आपसे जानना चाहेंगे सरकार का जो ये कदम है, आप किस तरह से इस कदम को देखते हैं और आपको लगता है कि सरकार अभी सोच रही है इस तरह का करना, आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी इसको लागू किया जाए क्योंकि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है? जब गवर्नमेंट ऐसा कोई पॉजिटिव कदम उठाता है तो उसमें एक जनरल एक्सेप्टेंस आती है, पब्लिक को लगता है कि चलो गवर्नमेंट ने कुछ किया है तो उससे मतलब और ही फायदा होगा। डॉक्टर्स को भी कंफर्टेबल फील होता है कि हम अभी ये चीजें जो निकोटिन डिपेंडेंस के लिए बनाई गई हैं वो अगर फ्रीली अवेलेबल हो जाती हैं तो डॉक्टर्स भी अपने तरफ से हम भी फ्री हो जाते हैं कि हम ये चीजें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जब हम सिगरेट स्मोकिंग के अलावा अगर हम पैचेस यूज कर रहे हैं, अगर हम दूसरे सब्सटेंसेस यूज कर रहे हैं तो इससे पेशेंट्स का भी फायदा हो रहा है, डॉक्टर्स का फायदा हो रहा है, कैंसर के रेट्स कम हो जाएंगे। हम देखते हैं कि ओरल कैंसर होता है, वेपिंग से भी लंग में इंजरीज होती हैं और पहले ये चीजें बहुत ज्यादा महंगी थी। अभी अगर गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल करने को हमें मतलब एक खुला हाथ देता है तो डेफिनेटली कॉस्ट वाइज भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो डॉक्टर अंजलि का भी मानना है कि पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर्स को भी अच्छा रहेगा क्योंकि डॉक्टर्स कई बार रेफर करते हैं चीजें लीजिए और पेशेंट जो है ले नहीं पाते हैं। कई कारण है, कॉस्ट होती है, अवेलेबिलिटी नहीं होती है इसकी, और इससे जो कैंसर की जो बीमारी है जो तेजी से फैल रही है, स्पेशली जो लंग्स और ओरल कैंसर है, जिसकी जो प्रमुख वजह है वो यही बताया जाता है सिगरेट तंबाकू का सेवन, उसके मामले कम होंगे और डेथ रेट पे सीधा असर पड़ेगा, डॉक्टर अंजलि का मानना है। इसलिए इस तरह के जो फैसले हैं बहुत जल्दी होने चाहिए क्योंकि ऐसे फैसलों को हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है, पब्लिकली अप्रिशिएट किया जाता है। डॉक्टर पूजा जेटली हमारे साथ है, साइकोलॉजिस्ट है, और ये फिजियोथेरेपी भी जो होती है जो एक थेरेपी जो होती है, साइकोथेरेपी जो होती है, जो दी जाती है, स्पेशल थेरेपी दी जाती है पेशेंट को, कंसल्टेंसी दी जाती है क्योंकि दवाइयों के साथ साथ एक कंसल्टेंसी देना बहुत जरूर होती है। उस तरह की कंसल्टेंसी पूजा देती है। तो पूजा, आपका क्या मानना है, एसेंशियल लिस्ट में अगर शामिल होती है जो दवाइयां हैं या जो चीजें हैं जैसे गम है और ये पैचेस हैं, किस तरह से फायदा होगा और क्या इनकी अवेलेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा? किसी प्रकार की लत या एडिक्शन का होना कहीं ना कहीं एक मानसिक पीड़ा का लक्षण है। ऐसे में इसके उपचार में दवाइयाँ और साइकोथेरेपी दोनों का एक अहम रोल होता है। जहाँ दवाइयाँ मदद करती हैं वहीं साइकोथेरेपी वो कोपिंग स्किल्स और वो मानसिक पीड़ा जिससे कि इंसान गुजर रहा होता है उनके ऊपर काम करते हैं। तो अगर निकोटिन थेरेपी में यूज होने वाली दवाइयाँ सरकार आवश्यक दवाइयों की सूची में ला रहा है तो हो सकता है कि कभी कभार इसके मिलने पे थोड़ी दिक्कत रहे या अवेलेबिलिटी में दिक्कत रहे, लेकिन उससे ट्रीटमेंट पे असर इसलिए कम पड़ेगा क्योंकि साइकोथेरेपी जो है वो फिर भी जारी रह सकती है और वो मदद कर सकती है उस पीरियड के लिए या उस समय के लिए जिस समय इंसान के पास या मरीज के पास
इन दवाइयों की उपलब्धि में थोड़ी सी रुकावट या हानि आए। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि साइकोथेरेपी एक अहम रोल निभाता है किसी भी प्रकार के एडिक्शन को छुड़ाने के लिए और उससे निजात पाने के लिए। तो डॉक्टर पूजा का ये मानना है कि जिन लोग निकोटिन लेते हैं, एक मानसिक बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, जो परेशानी होती है, उससे घबरा कर भागते हैं और निकोटिन का सेवन करते हैं। थोड़ा उन्होंने डर व्यक्त किया है कि एसेंशियल लिस्ट में शामिल हो जाए तो ऐसी ड्रग्स की और सामान की अवेलेबिलिटी तो है, उस पर फर्क पड़ेगा। लेकिन टोटलिटी में जो है एक बहुत अच्छा कदम है अगर सरकार ये कदम उठाती है। और कुछ और इंटरेस्टिंग बात हम यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं आपसे। कुछ फिगर्स है कि जैसे चाइना है, वहां पे सबसे ज्यादा लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, और दूसरी तरफ आइसलैंड एक ऐसी कंपनी है जहां पर तंबाकू का सेवन करने वाले लोग सबसे कम है। एक स्टडी बताती है कि यदि एक दिन में 19.4 सिगरेट का सेवन किया जाए तो कैंसर होने की जो संभावना है, जो आशंका है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कैंसर सीधा लिंक है। कई तरह के कैंसर, लंग कैंसर है, मुंह का कैंसर है, कई और कैंसर जो हो जाते हैं, उसका सीधा संबंध जो है निकोटिन से होता है। जो हम चबाते हैं, जो इनहेल करते हैं, अंदर दो हमारे जाता है। और ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो नशा है किस तरह से हमें प्रभावित करता है, क्योंकि बहुत जल्दी ये हमें फील गुड की फीलिंग देता है, और इसको जो छोड़ना इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब इसको छोड़ते हैं तो विड्रॉल जो सिम्टम्स होते हैं वो खतरनाक होते हैं। लेकिन ऐसे में जो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है बहुत ज्यादा मदद करती है। और यदि सरकार ये ड्रग्स एसेंशियल लिस्ट में लाती है तो इन लोगों को बहुत फायदा होगा, उन तमाम लोगों को फायदा होगा जो चाहते हैं निकोटिन छोड़ना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। दोस्तों, न्यूज नशा की कोशिश रहती है कुछ ऐसे मुद्दों पर आपसे बात की जाए जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और अनटच्ड रहते हैं। यहाँ पर एक कोशिश की गई आपको बताने की कि तंबाकू हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और यदि सरकार ये जो तंबाकू छोड़ने की जो थेरेपी में इस्तेमाल होने ड्रग्स हैं, सामान है, एसेंशियल लिस्ट में लाती है, नेशनल ड्रग्स एसेंशियल लिस्ट में, तो लोगों को बहुत फायदा होगा, और खास तौर पे उन लोगों को जो चाहते हैं दिल से निकोटिन छोड़ना। और इसलिए आप बने रहिए, देखते रहिए न्यूज नशा को, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।